जो 16 संस्कारों की चर्चा हम कर रहे थे, आज उसका अंतिम संस्कार है। अंतिम संस्कार द लास्ट राइट। 16 संस्कारों में हमने जाना जन्म से पूर्व 3 संस्कार, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन। जन्म के बाद बचपन में जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुंडन और कर्णवेद। फिर बच्चा जब 7-8 साल का हो जाता है तो उसकी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड जो संस्कार है वो 3 है, उपनयन, वेदारंभ और समावर्तन। फिर जो लाइफ के अलग-अलग स्टेजेस में पहुंचने का जो सेलिब्रेशन है, वो है विवाह संस्कार के द्वारा गृहस्थाश्रम में, वानप्रस्था संस्कार के द्वारा वानप्रस्थ आश्रम में, संन्यास संस्कार के द्वारा संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम के बाद अब हम उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां हमें ये शरीर छोड़ना है। हम चाहे न चाहे शरीर छूटेगा। भस्मांतम शरीरम, यजुर्वेद का मंत्र कहता है शरीर का जो एंड है वो भस्म होने तक है, जलने तक है। तो मनुस्मृति कहता है निशिकादि श्मशानांतो मंत्रेर यस्योदितो विधि। गर्भाधान से लेकर के श्मशान तक, श्मशान समझते हैं, क्रेमिटोरियम, जहां जलाया जाता है बॉडी को। तो गर्भाधान से लेकर श्मशान भूमि तक जीवन के हर वो चीज को, हर वो स्टेजेस को मंत्रों के द्वारा संस्कारित करने से व्यक्ति शुद्ध होता है। तो अंत्येष्टि संस्कार लास्ट राइट है, जीवन का जो अंतिम पड़ाव है। जब हम संन्यास आश्रम के बाद शरीर जब नष्ट हो जाता है तो मरने के बाद जब शरीर छूट जाता है उसी को अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। उस शरीर को जब हम दाह करते हैं, इसके अलग अलग नाम है। इसे नरमेध संस्कार, पुरुष याग भी कहते हैं। ऐसा यज्ञ जहां शरीर को ही आहुति के रूप में दिया जाता है। 16 संस्कारों में यज्ञ अनिवार्य है, कंपलसरी है। हर संस्कार में मंत्र पाठ करना और यज्ञ या होम हवन करना ये जरूरी होता है। और हवन में आप घी, सामग्री, पके हुए अन्न, अलग अलग तरह के चीजों का आहुति देते हैं। और ये जो अंत्येष्टि संस्कार में, इसका नाम ही अंत्येष्टि, अंत कहते हैं एंड, लास्ट, और इष्टि मतलब यज्ञ। ये अंतिम यज्ञ है। और ये यज्ञ जीते जी नहीं, मरने के बाद होता है। और हम नहीं करते, हमारे लिए कोई करता है। और इस यज्ञ में जो आहुति दी जाती है, घी, सामग्री आदि तो दी जाती है, इसमें हमारे शरीर को आहुत किया जाता है, हमारे शरीर को उसके अंदर डाल दिया जाता है। इसीलिए इसको नरमेध, जहां मरे हुए मनुष्य का शरीर को मेध किया जाता है, जलाया जाता है। तो इस तरह शरीर भस्म या राख में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए मंत्र कहता है भस्मांतम शरीरम। तो जब हम मरते हैं या हमारा मरने का समय आता है तो इंसान के मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मनुष्य के जीवन में जितने भी तरह के डर है ना, उनमें सबसे ज्यादा जो डर है वो मौत का डर होता है। जब हम ठीक से समझ जाएं जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, तो फिर आसान होता है उसको समझना। हमारा जो लाइफ है वो 2 चीजों से बना है। एक है शरीर, शरीर मन बुद्धि, जो वो जड़ पदार्थों से बना है, मटेरियल चीजों से बना है। उन्हीं चीजों से बना है जिन चीजों से सूरज, हवा, पानी, पत्थर, पहाड़ बने, पंच महाभूत से। और दूसरा जो हमारे एग्जिस्टेंस का हिस्सा है वो है आत्मा, जो चेतना है, जो अनबर्न है, पैदा हुआ नहीं होता है, अजात है, जो नष्ट नहीं होता, जो इटर्नल है, नित्य है, चेतना है। तो हमारे अंदर हमारा एग्जिस्टेंस 2 चीजों के मिलने से बना है। और जहां भी मिलना होता है वहां सेपरेशन जरूरी है, जहां भी कॉम्बिनेशन है वो अलग होगा। जीवन जीवन या लाइफ क्योंकि मिलके बना है, तो जब वो चीजें बिखर जाते हैं तो लाइफ नष्ट हो जाता है, उसी को हम कहते हैं मृत्यु, डेथ। और जब आत्मा शरीर से मिलता है
तो वो जन्म का शुरुआत होता है, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ बर्थ। आप कहेंगे आपने कहा कि सेपरेशन होना डेथ है और कॉम्बिनेशन होना बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ बर्थ, लंबा वर्ड यूज किया। वो तो सिंपल है, किसी भी चीज को नष्ट करना हो तो इजी है, किसी को बनाना हो टाइम लगता है, उसको प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो पैदा अब सडनली नहीं होते हैं ना। अब हम इंसान है तो हमें 8 महीने 9 महीने लगता है प्रॉपरली बाहर आकर के बाकियों की तरह बिहेव करने के लिए। बाकी माँ के पेट में प्रोसेस चल रहा होता है, हमारा एग्जिस्टेंस आ चुका होता है, वो प्रोसेस चल रहा होता है। प्रोसेस कब शुरू होता है? जब आत्मा शरीर से मिलता है। इस शरीर से नहीं, ये तो ग्रॉस बॉडी है, ये तो स्थूल शरीर है। सूक्ष्म शरीर से इस शरीर का जो सटल फॉर्म है, जब उसके साथ आत्मा मिलती है तो फिर हमारे एग्जिस्टेंस की मैनिफेस्टेशन का, हमारे अस्तित्व का प्रकट होने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। इसी को कहते हैं गर्भधारण। मनुष्यों के लिए 9 महीने लगता है, 8 महीने, 10 महीने। बाकी पशु पक्षियों के लिए अलग अलग टाइम है, कहीं 1 महीना, कहीं 5 साल, कहीं 1.5 साल, 2 साल, सबके अलग अलग टाइम हो सकते हैं। तो ये जन्म मृत्यु का चक्र है। और हम पैदा होते हैं तो मरने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि मरना निश्चित है, और मरते हैं फिर पैदा होते हैं। इस तरह वो चक्र चलता है। जैसे गीता में आप पढ़ते हैं ना, जातस्य ही ध्रुव मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो पैदा होता है उसको मरना पड़ता है, जो मरना पड़ता है वो पैदा होता है। पर हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, हमें मरने से बहुत डर लगता है। हम मतलब संसार का हर प्राणी, मनुष्य, पशु, पक्षी, हर कोई मौत से डरता है, क्योंकि हमें पता नहीं मौत के बाद हमारा क्या होगा। हमें ये बताया तो जाता है मौत तो शरीर को छोड़ना होता है। मौत क्या है? जैसे व्यक्ति कपड़े चेंज करता है, घर बदलता है, आत्मा घर बदलता है, एक घर छोड़ता है दूसरे घर में प्रवेश करता है, एक शरीर छोड़ता है दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। कब छोड़ता है? जब आपका घर आपके रहने लायक ना हो, आपके हिसाब से घर आप ठीक ठाक नहीं है, तो आप घर बदल देते हैं। इसी तरह जब शरीर किसी कारण से अनफिट हो जाता है इस आत्मा को धारण करने के लिए, शरीर की प्राप्ति के लिए चल पड़ती है। तो इस तरह ये साइकिल चलता है, पैदा हुआ तो मरते हैं, मरते हैं तो पैदा होते हैं। पर क्या है कि ये कहना तो आसान है, एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश कर गया, पर हमें नहीं पता मरने के बाद हमारे साथ क्या होगा। क्या सचमुच कुछ है, कुछ नहीं है? क्या दिस इज द एंड? डर है, इसीलिए डर है, क्योंकि अनसर्टन। और इसीलिए हम इसको आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं मौत को। तो एक बार महात्मा बुद्ध गांव में पहुंचे, तो गांव में प्रवचन दे रहे थे। बगल की किसी गांव में एक महिला, जिसका एक ही बच्चा था, बेटा था, जवान बेटा, और उसका अकाल मृत्यु हो गया, अनटाइमली डेथ हो गया, मृत्यु हो गया। पर माँ ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि मेरा बेटा मर चुका है। जैसे हम सबको लगता है मेरे ही साथ ही क्यों होता है, किसी के पास इसका आंसर नहीं है। मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, हमारे घर में ही ऐसा क्यों होता है, प्रभु जाने। हम तो मनुष्य, हमारे ऋषि मुनि ज्यादा से ज्यादा ये बता सकते हैं कि कर्म व्यवस्था है, तो शायद कहीं वो प्रारब्ध कर्म के कारण ऐसा होता है। पर प्रभु के अलावा और कोई नहीं जानता हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। तो माँ भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी कि मेरा बेटा मर गया, क्योंकि वो अकेली थी, उसका कोई सहारा नहीं था। वो रो भी नहीं पाती थी, इतना ज्यादा स्तब्ध थी, शॉक थी, और उसको जलाने नहीं देती थी, पकड़ के रोती थी घर में बंद करके। तो पता चला पड़ोस के गांव में महात्मा बुद्ध आए हैं। उसको लगा बड़े पहुंचे हुए व्यक्ति साधु है, तो दौड़े दौड़े गया, उनके चरणों में गिर गया। जैसे कि हम सब एक्सपेक्ट करते हैं कोई एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, कोई साधु हो, संत हो, ज्ञानी हो, विद्वान हो, तो हम
आम लोग ये एक्सपेक्ट करता है कि कोई चमत्कार करेगा, कोई मिरेकल करेगा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को हम आम लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी से मिरेकल होता है। तो चरणों में गिर गया कि आप इतने बड़े संत हैं, पहुंचे हुए हैं, मेरे बेटे को जिंदा कर दो, मर गया है। बुद्ध कुछ भी बोले सुनने को तैयार नहीं। माँ रोती जा रही है, मेरे बेटे को जिंदा कर दो। बुद्ध देखे कोई उपाय नहीं है, इसको मना करो, तो मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा कर सकता हूँ, तुम मुझे कहीं से एक मुट्ठी सरसों लेकर के दो। सरसों समझते हैं ना, मस्टर्ड सीड, सरसों के जो बीज होता है, तो मैं इसको जिंदा कर सकता हूँ। माँ को लगा बड़ा आसान काम है, दौड़ने लगी एक मुट्ठी सरसों लाने के लिए। महात्मा बुद्ध ने पीछे से आवाज दिया, सुनो, ऐसे घर से सरसों लाना जिस घर में कोई मरा ना हो। उस समय कहाँ होश रहता है किसी को। व्यक्ति जब बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, जीवन में बहुत ज्यादा दुख होता है, कष्ट होता है, तो सोचने समझने की शक्ति बहुत काम नहीं करती है। तो उन्होंने कहा, माँ ने कहा ठीक है, दौड़ने लगी। जो भी पहला घर पड़ा, दरवाजा खटखटाया, कोई बाहर आया, कोई महिला, कि मुझे तुम्हारे घर से एक मुट्ठी सरसों दे दो। महिला गई सरसों लाने, तो माँ ने कहा, सुनो, तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं है कभी। महिला हंसने लगी, ऐसे कैसी बात कर रहे हो? हाँ, अभी 10-20 साल से कोई मरा नहीं है ना, कभी कोई मरा तो नहीं है, ऐसे कैसे होगा? दादाजी मरे हैं, परदादा मरे हैं, मामा मरे हैं, चाचा मरे हैं। नहीं नहीं, तुम्हारे घर का सरसों नहीं चाहिए। दूसरे घर में गया, तीसरे घर में गया, चौथे घर में गया, ऐसा कोई घर नहीं, ऐसा कोई घर नहीं मिला जिस घर में कोई मरा ना हो। कहीं बुजुर्ग मरे हैं, कहीं छोटे छोटे बच्चे भी मर चुके हैं, कहीं पत्नी, कहीं पति, कहीं 50 साल के एज में, कहीं 25 साल के एज में, कहीं 100 साल के एज में, कहीं 5 साल के बच्चे, कहीं पेट में पलने वाला बच्चा। हर घर की कहानी अलग है, हर घर में कोई ना कोई मरा है। ऐसा कोई घर ही नहीं जिस घर में कोई मरा ना हो। शाम तक ढूंढते ढूंढते वापस आई, महात्मा बुद्ध के चरण में पड़कर बोलने लगी, आपने ऐसा क्या कंडीशन रख दिया, ये सरसों से कहीं मिल नहीं रही है। ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर में कोई मरा ना हो। बुद्ध ने कहा, मां, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबके घर में लोग मरते हैं, मरने का कोई एज भी नहीं है। 100 साल भी हो सकता है, 80 भी, 90 भी, 50 भी, 40 भी, 30 भी, 10 भी, 20 भी, 1 साल का भी, 1 महीना का भी, 1 दिन का भी, पेट में पलने वाला का भी, कोई भी मर सकता है, कभी भी मर सकता है। माँ ने बोला, कोई ऐसा नहीं है जो मौत को रोक सके, कोई नहीं है। जो भी पैदा हुआ है उसको मरना ही पड़ेगा। मेरे बेटे के साथ ही क्यों, ये तुम्हारे बेटे के साथ सिर्फ नहीं है, सबके घर में आज नहीं कल, अभी नहीं, 50 साल पहले, 100 साल पहले, कोई ना कोई जाता है, किसी भी एज में जा सकता है। मेडिकल में जाकर के देखें, कितने लोग सफर करते हैं, कष्ट सहते हैं, मरने की कगार पर पड़े होते हैं। कोई एज का लिमिटेशन नहीं। मैं क्या करूं, मैं अकेली हूं, माँ ने बोला, मेरे जीवन में तो और कोई सहारा नहीं। बुद्ध ने बोला, एक ही चीज कर सकते हो, एक्सेप्ट करो कि तुम्हारा बेटा मर चुका है। एक्सेप्टेंस ऑफ द ट्रूथ, उस सच्चाई को मान लो माँ, कि तुम्हारा बेटा अब नहीं है, उसका जाओ दाह संस्कार करो और उसके बिना रहने की आदत डालो। कष्ट होगा, मुश्किल होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, जैसा भी होगा, आपको वो सच्चाई फेस करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जितना जल्दी तुम सच्चाई को एक्सेप्ट कर लो कि तुम्हारे जीवन में अब तुम्हारा बेटा नहीं है, उतना अच्छा होगा, क्योंकि फिर तुम अपने आप को अपने ढंग से उस खराब से खराब परिस्थिति में भी जीने के लिए तैयार करोगे। अगर रोना धोना करती रहोगी, ये सर पीटती रहोगी कि मेरे ही साथ क्यों हुआ, मेरा बेटा क्यों मरा, तो फिर तुम अंदर से तो टूटते जाओगे,
तुम्हारा जीवन भी बर्बाद होगा, कोई फायदा नहीं होगा। दुनिया में कोई भी शक्ति मरे हुए को बचा नहीं सकता, ये एक्सेप्ट करो, जाओ। और यही सच है। जब समय आता है सबको जाना पड़ता है। आमतौर पर लोग चारों आश्रमों के होकर के ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम पार करके जब मृत्यु को वर्ण करते हैं, वो नेचुरल डेथ है। अगर बीच में हो जाता है तो हम उसको अनटाइमली डिमाइस या अकाल मृत्यु कहते हैं। वो हमारे हाथ में नहीं है। पर मनुष्य का एक समस्या है, जब से सृष्टि हुई है मनुष्य की ये कोशिश निरंतर लागू है, कैसे इस मौत को रोका जाए। इस मौत को रोकने का मनुष्य का जो निराशाजनक डिप्रेसिंग जो कोशिश है, उस कोशिशों का एक इतिहास में बहुत सारे मर्मस्पर्शी कहानियां हैं। पूरे हिस्ट्री में मिलियंस ऑफ हार्ट टचिंग स्टोरीज हैं। मनुष्य के इस मौत को रोकने की जो कोशिश है, वो रिलीजियसली हो, स्पिरिचुअली हो, साइंटिफिकली हो, ब्लाइंड बिलीफ के कारण हो, किसी भी कारण से हो, मनुष्य चाहता है मैं ना मरूं। अनगिनत तरह की कोशिश करता है। उस कोशिशों के कारण ब्लाइंड बिलीफ भी पैदा होता है। जादू टोना से लेकर यज्ञ योग तरह के हजारों चीजें को लोग प्रमोट करते हैं कि मौत से कैसे बच सकते हो, पर कोई बच नहीं सकता। मरना सबको है, सबको मरना है। उसके बावजूद भी जो हम रोज देखते हैं लोग मरते हैं, उसके बावजूद भी ऐसा लगता है शायद मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा प्रमाण आजकल कोरोना काल में आप देखते हैं। वो अमेरिका हो, भारत हो, दुनिया में कहीं भी हो, लाखों लोग सफर कर रहे हैं, लाखों लोग मर रहे हैं। उसके बावजूद भी लोग खुले में घूम रहे हैं, भीड़ में घूम रहे हैं। सरकार के द्वारा बनाए गए रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्यों? लोग तो मर रहे हैं, फिर क्यों नहीं कर रहा है? अंदर शायद यही भाव काम कर रहा है, मेरे साथ नहीं होगा, मेरे साथ नहीं होगा। वन पर्व में युधिष्ठिर और यक्ष का संवाद है। युधिष्ठिर यक्ष को पूछते हैं, दुनिया में सबसे आश्चर्य की चीज क्या है? पर क्या है कि ये ह्यूमन नेचर नहीं, ये हर पशु पक्षी का भी नेचर है, हर प्राणी का ये नेचर है कि वो अपने आप को, उसको ऐसा लगता है शायद कुछ मिरेकल होगा, चमत्कार होगा, शायद मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। अहन्यहनि भूतानि प्रविशन्ति यमालयम शेषा स्थावरम इच्छन्ति किमतः आश्चर्यम परम। इससे ज्यादा आश्चर्य की चीज क्या होगी? रोज रोज लाखों लोग मरते हैं, उसके बावजूद भी जो जीवित हैं वो सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा कुछ घटेगा नहीं। पर ऐसा हो नहीं सकता, ये जीवन है, सबको मरना ही पड़ता है। अब जब व्यक्ति मरता है तो पहली चीज है कि हम क्या करें, शरीर का क्या करें। ये तो है कि मृत्यु का अर्थ होता है शरीर से आत्मा अलग हो जाना। अब शरीर का क्या करें? दुनिया में अलग अलग जगह शरीर को डिस्पोज करने के अलग अलग तरीके हैं। जो 5 तत्वों में से 4 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। मनुष्य इन चारों में से किसी एक तत्व के द्वारा शरीर को डिस्पोज करता है, उसमें नष्ट करता है। कुछ लोग पृथ्वी में गाड़ करके शरीर को डिस्पोज करते हैं। कुछ लोग नदियों में, पानियों में, समुन्द्र में छोड़ देते हैं। कुछ लोग आग जला के शरीर को डिस्पोज करते हैं और कुछ लोग खुले में, कहीं दूर खुले में ऊपर आसमान ऊंचा खंबे बना करके छोड़ देते हैं और उसको वायु के द्वारा नष्ट करने की कोशिश करते हैं। प्राचीन काल से शरीर को नष्ट करने के ये 4 तरीके थे। फिर जैसे जैसे अलग अलग रिलीजियंस आए, हर रिलीजन की अपनी जो फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी के बेस पर भी उन्होंने शरीर को
डिस्पोज करने के अलग अलग तरीके ढूंढे। जैसे ईसाइयों में शरीर को कब्र में दफनाया जाता है, दबाया जाता है। इस्लाम में भी वही किया जाता है, मोस्ट ऑफ अब्राहमिक रिलीजन में। कंसेप्ट क्या है शरीर को दबाने के पीछे, पृथ्वी में डालने के पीछे? क्योंकि ये उनकी रिलीजियस बिलीव है। क्रिश्चियनिटी में ये बिलीव है कि जब तक आप जीसस को ना मानो तब तक आपकी मुक्ति जीवन में नहीं है। और वो पुनर्जन्म नहीं मानते। देयर विल बी ए डे ऑफ जजमेंट, एक जजमेंट का दिन आएगा, और जिस दिन डे ऑफ जजमेंट होगा तो तब सबको परमात्मा चेक करेगा, जीसस से पूछेगा, बगल में जीसस बैठे होंगे, और जो जीसस को मानता है वो सब स्वर्ग जाएंगे, जो नहीं मानते नरक जाएंगे। कैसे जाएंगे? शरीर के साथ जाएंगे। इसीलिए शरीर को नष्ट नहीं किया जा सकता, तो जमीन में गाड़ करके उसको गाड़ा जाता है, दफनाया जाता है। डे ऑफ जजमेंट के दिन वो सारे जो कब्र है वो खुल जाएंगे और मुर्दा खड़े हो जाएंगे। फिर स्वर्ग या नरक में से किसी एक को चुना जाएगा, उनकी बिलीफ पर वो जीसस को मानते हैं या नहीं मानते हैं। और उसका नाम होता है रिसरेक्शन का दिन, पुनर्जीवन का दिन। तब तक शरीर को उस कब्र में रेस्ट करना, आराम करना चाहिए। इस विश्वास के साथ उसको दफनाया जाता है। इसलिए दुनिया में जो एक बड़ा फेमस, जब कोई मर जाता है, इवन हिंदू लोग भी लिखते हैं RIP, रेस्ट इन पीस। ये एक अब्राहमिक कंसेप्ट है कि जब तक डे ऑफ जजमेंट ना आए, इस शरीर को इस कब्रिस्तान में, कब्र के नीचे रेस्ट करते हैं। वहां शरीर विश्राम कर रहा होता है, आराम कर रहा होता है, और आत्मा आसपास भटक रही होती है। जब डे ऑफ जजमेंट आएगा, कब्रिस्तान के कब्रें सब खुल जाएंगे, डेड बॉडीज बाहर निकल आएंगे, और उस शरीर के साथ आत्मा प्रवेश करके दोबारा स्वर्ग जाएंगे। इस्लाम में भी दफनाया जाता है, सेम रीजन है, पर थोड़ी बहुत तो ट्विस्ट है। कयामत, वही डे ऑफ जजमेंट है, इस्लाम में कयामत है। कयामत के दिन सूर नाम का एक तुरी, एक एक म्यूजिक बजने लगेगा, जो साइन है कि कयामत आ गया। सब कब्रें खुल जाएंगी और सब मुर्दा जिंदा खड़े हो जाएंगे, सब मुर्दा जिंदा खड़े हो जाएंगे, और अल्लाह उनके कर्मों के हिसाब से उनको जन्नत या दोजख भेजेगी। जन्नत मतलब स्वर्ग, दोजख मतलब नरक। आप कहेंगे अच्छा वो कर्मों को मानते नहीं, वो कर्म सिद्धांत नहीं, वो कर्म जो उनके शास्त्रों में जो लिखा गया है, क्या सही क्या गलत, उस शास्त्रों के हिसाब से अगर पालन किया है, उनके शास्त्रों के हिसाब से, कुरान और शरिया के हिसाब से जो लिखा गया है, उसको अगर आप पालन करते हो तो आप जन्नत जाओगे, नहीं करते हो तो दोजख जाओगे। वहां कर्म का एक लिमिटेड वर्जन है उनके शास्त्रों के हिसाब से जो लिखा गया है। जैसे काफिरों को मारने से स्वर्ग मिलता है, वगैरह वगैरह, जो भी है, तो उनके शास्त्रों के हिसाब से। पर क्या है कि आजकल तो गली गली में, घर घर में, इवन ये पढ़े लिखे लोगों ने, पढ़े लिखे अनपढ़, पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों ने इतना ज्यादा पॉपुलर किया इस RIP को, रेस्ट इन पीस को। आज तो अनपढ़ गंवार, भारत का अनपढ़ गांव में रहने वाला व्यक्ति भी सोशल मीडिया में RIP लिख देता है। इनको ये चीजें किसने सिखाया? उन्हीं के हिंदू पढ़े लिखे मूर्ख भाई बहनों ने सिखाया। उनके मूर्ख पढ़े लिखे भाई बहनों ने कहाँ सीखा? क्योंकि वो खुद के कल्चर को, रिलीजन को नहीं जानते हैं, दूसरे रिलीजन वाले करते हैं, उन्हीं को कॉपी करके करते हैं। RIP, रेस्ट इन पीस। शरीर मुर्दा घर में जो दफनाया गया है, वहां रेस्ट कर रहा है। और आप जो पढ़े लिखे समझदार लोग बता सकते हैं,
मुर्दा कैसे रेस्ट करता है, जो आरआईपी लिखते हैं, वो जरूर बताएंगे कि मुर्दा डेड बॉडी कैसे रेस्ट करता है। ये एक मेडिकल साइंस का रिसर्च होना चाहिए इन पढ़े लिखे लोगों की जो आरआईपी से, कि मुर्दा कैसे रेस्ट करता है। इट शुड बी ए गुड रिसर्च पेपर, और सबको बताने की जरूरत है कॉमन सेंस के साथ, मुर्दा कैसे रेस्ट करता है। खैर वो एक अलग टॉपिक है। तो वो लोग पृथ्वी में दफनाते हैं, जो भी उनकी रिलीजियस बिलीव है। इसी तरह जो जोरास्ट्रियन है, पारसी हैं, वो वायु के में छोड़ देते हैं, लंबा सा पोल बनाते हैं, टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं। उस टावर ऑफ साइलेंस ऊंचे से खंबे के ऊपर वो बॉडी को रख देते हैं, और उस बॉडी को जो बल्चर वगैरह है, पक्षी वगैरह है, वो उसको नोच नोच करके खाते हैं, और धीरे धीरे वो नष्ट हो जाता है। अब हिंदुओं में या वैदिक ट्रेडिशन में शरीर को जलाने का विधान है। क्यों? क्योंकि मरने का मतलब होता है शरीर से आत्मा का अलग हो जाना। शरीर जब अनफिट हो जाए, आत्मा शरीर को छोड़ देता है, अपने नए शरीर की खोज में चलता है। अपने कर्मों के अनुसार परमात्मा उसको नया जन्म या नया शरीर देता है। ये शरीर अब यूजलेस है, ये जितना देर तक रहेगा इतना बदबू फैलाएगा, गंदगी फैलाएगा। इसमें कीड़े होंगे, इंसेक्ट होंगे, वायरस होंगे, बैक्टीरिया होंगे, बाकी लोगों को बीमार करेगा। इससे अच्छा है कि इसको जला दिया जाए। इसको अगर आप हवा में खुले में छोड़ देते हो तो पक्षी जरूर खाते हैं, पर उनका पीस अलग अलग जगह टुकड़े में मिलता है, बड़ा डरावनी लगता है। मिट्टी के अंदर अगर आप इसको गाड़ते हो तो एक दिन ऐसा समय आएगा, इस धरती पर 1 इंच जगह जिंदा इंसान को रहने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों की जो भी पैदा होता है मरता है, और हर मरे हुए को अगर आप दफनाओगे तो फिर एक दिन ऐसा समय आएगा कि जिंदा लोगों के लिए कम जगह मिलेगा। और ये हम देखते हैं यूरोप के देशों में, इवन अमेरिका में भी बहुत सारे जगह जहां जगह कम होता जा रहा है शहरों में, और दफनाने का जगह बढ़ता जा रहा है, तो रहने लायक लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। इसीलिए यूरोप में एक मूवमेंट चला क्रेमेटोरियम का, क्रिमेशन का मूवमेंट, बहुत मुश्किल हुआ। तो आज बहुत सारे पढ़े लिखे यूरोपियन लोग जो रिलीजियसली क्रिश्चियन है, वो अभी भी वो जलाने शुरू कर दिया। ये क्रेमेटोरियम का कंसेप्ट फिर शुरू होने लगा। अल्दो जिन लोगों ने, वहां के यूरोपियन पढ़े लिखे समझदार लोगों ने जो जलाने का कंसेप्ट या क्रेमेटोरियम कंसेप्ट को प्रमोट करने की कोशिश की, उनको बहुत विरोध झेलना पड़ा। पर धीरे धीरे ये पॉपुलर होने लगा है। इवन यूएसए में भी आप देखते हैं बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, अब वो पसंद करते हैं क्रेमेशन करने के इंस्टेड ऑफ इसको दफनाने की, क्योंकि आप जगह घेरते हैं, और धीरे धीरे ऐसा समय आएगा सारा संसार जो है, पृथ्वी जो है, वो कब्रिस्तान बनता जाएगा, जिंदा रहने वाले लोगों के लिए नहीं। और हम अभी आएंगे वैदिक धर्म की चर्चा करेंगे, हम क्यों जलाते हैं। एक दूसरी चीज जुड़ी हुई है शरीर को ठीक ठीक ढंग से नष्ट करने के पीछे। दुनिया में लोग को, मरे हुए व्यक्ति जो डेड बॉडी है या जो डेड पर्सन है, उससे दो तरह से इमोशनली अटैच्ड हैं, भय और प्रेम। हम उनसे प्रेम भी करते हैं क्योंकि हमारे अपने थे, डर भी है मरने के बाद वो कहीं हमें डराएगा, नुकसान करेगा। तो ये जो डर और प्रेम के कारण हमने जो लास्ट राइट्स के अलग अलग तरीके अपनाए, उसके साथ ये डर और प्रेम छुपा है। और दूसरा, ये जो अब्राहमिक रिलीजियस कंसेप्ट के कारण एक जो नया कंसेप्ट सारे दुनिया में फैला, वो थे द कंसेप्ट ऑफ भूत एंड प्रेत, घोस्ट, स्पिरिट, है ना, डायन, चुड़ैल, ये सब कंसेप्ट पैदा हुआ। इसका क्या मतलब था कि जब अब्राहमिक ट्रेडिशन में, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में, जब किसी का डेथ होता है, शरीर को वो दफनाते हैं और आत्मा बाहर घूमता है। कब तक? इस्लाम में कयामत तक, और क्रिश्चियनिटी में डे ऑफ जजमेंट तक। तब तक आत्मा वहां बिना शरीर के भटकता रहता है। इसलिए जितने भी आप मूवी देखेंगे, स्टोरीज देखेंगे, हॉरर स्टोरी, हॉरर मूवी, घोस्ट और स्पिरिट से रिलेटेड स्टोरी,
या तो वो कब्रिस्तान का उसका जो जियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन होगा, या तो कब्रिस्तान होगा, पुराना चर्च होगा। क्यों? क्योंकि आत्माएं वही कब्रिस्तान के आसपास भटकते रहते हैं। और उस भूत प्रेत स्टोरी भी अब सारे दुनिया में इतना फैला, घर घर का हर हिंदू, मतलब जो जिसके ट्रेडिशन में भूत प्रेत का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, आज सबसे ज्यादा अगर कोई प्रमोट करता है भूत प्रेत के कंसेप्ट को, वो हिंदू लोग करते हैं, हम लोग करते हैं। वो ध्यान आप समझ सकते हैं, हमारा इग्नोरेंस व हमारा नॉलेज, अपने ज्ञान ज्ञान अपने चीजों के बारे में कितना ज्यादा हो। पर जो भी हो, तो ये जो भूत प्रेत का कंसेप्ट भी उन्हीं के वहां से पैदा हुआ, क्योंकि वो भूत का मतलब बॉडी लेस सोल हु इज वेटिंग फॉर द डे ऑफ जजमेंट और कयामत। तब तक वो भूत प्रेत बनेंगे। फिर हम शरीर के साथ भी, बहुत सारे लोग शरीर से भी अटैच हुए, इसलिए दफनाते हैं। बहुत सारे ट्रेडिशन में न केवल शरीर को दफनाते हैं, तो जो उस व्यक्ति को पसंद की चीजें हैं वो भी शरीर के साथ दफनाते हैं। उसके खाने पीने की, रहने की, कपड़े, ज्वेलरी, वो सब चीजें भी दफनाते हैं। बहुत सारे ट्रेडिशन में तो अगर कोई राजा या बड़ा व्यक्ति, जमींदार, पैसा वाला व्यक्ति था, उसके साथ उसकी पत्नियों को, नौकर चाकरों को मार के दफनाया जाता था। या बहुत सारे जगह तो जिंदा स्त्री को, जिंदा नौकर चाकरों को भी दफनाया, घोड़े हाथियों को भी दफनाया जाता था कि वो यूज करेगा। और जिसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल आप, फेमस एग्जाम्पल आप मिस्र में इजिप्ट के जो ममीज में देखते हैं। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इजिप्ट में ये परंपरा थी, ये दुनिया में बहुत सारी जगह ये परंपरा थी और आज भी है। इवन हमारे हिंदुओं में भी आजकल ऐसा है कि इवन बॉडी को जलाते हैं तो अच्छा उसके साथ कुछ उसके खाने पीने की चीजें जला देते हैं, कुछ आभूषण वगैरह फेंक देते हैं। इनको कितना भी समझाया जाए, इनका कोई मतलब नहीं है। वो वही शरीर के साथ जो अटैचमेंट है कि ये शरीर के द्वारा भोगता है, उसी के कारण हम ऐसा करते हैं। अब हम आते हैं वैदिक विधि में जलाने का परंपरा है। क्यों? मृत्यु के बाद शरीर जस्ट एक सूखी लकड़ी की तरह है, पुराने कपड़े की तरह है। कोई पर्टिकुलर डे ऑफ जजमेंट नहीं, ना कोई इटर्नल हेवन या इटर्नल हेल है, जहां जिंदा शरीर भी दोबारा रिवाइव होकर के आएगा। जितना देर तक आप शरीर को रखोगे, उतना वो एटमॉस्फेयर को, एनवायरनमेंट को पल्यूट करेगा। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा नहीं, मृत्यु के बाद उस शरीर को डिस्पोज करना है, और विथ सर्टेन कंडीशंस। तो कंडीशन क्या है? विथ रेस्पेक्ट करना है, विथ हाइजीनिक प्रिंसिपल्स ऑफ द लाइफ, सम्मान के साथ, और जीवन में जो भी साफ सुथरे की ध्यान रखना है, स्वास्थ्यकर चीजों को ध्यान रखते हुए, और सोशियली एक्सेप्टेबल एंड बेनिफिशियल सिस्टम, ऐसा एक सिस्टम जो सोशियली एक्सेप्टेबल हो और सबके बेनिफिशियल हो, लाभकारी हो, उसके बेसिस पर करने की जरूरत थी। अग्निदाह का जरूरत शरीर को जलाने का कारण यही था कि जल्दी से जल्दी शरीर डिस्पोज हो जाएगा, उसके बॉडी के जो एलिमेंट्स है वो अपने आप शटल बॉडी में, शटल एटमॉस्फेरिक एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, और मृत व्यक्ति के, डेड पर्सन के जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो जितना जल्दी उस शरीर से दूर रहें, वो शरीर से छुटकारा पाए, उनका शोक या जो ग्रीफ है वो मिनिमाइज होगा। और ये जो डर और जो शोक, ये दोनों से जल्दी छुटकारा मिलेगा। जितना देर तक शरीर आसपास रहेगा, उतना आप उसे अटैचमेंट रखोगे, उतना आप उसकी फिजिकली ट्रीट करने लगोगे। आज भी आप देखते हैं बहुत सारे लोग जो ग्रेवयार्ड्स होते हैं, बर्थडे के दिन या डेथ एनिवर्सरी के दिन वहां जाते हैं, वो फूल चढ़ाते हैं, उसको चूमते हैं। किसको चूमते हैं? उस पत्थर को जिसके ऊपर वो चढ़ा हुआ है। बहुत सारे लोग वो डेड बॉडी को चूमते हैं। अरे वो डेड बॉडी है, वो लकड़ी है, उसमें कुछ नहीं है, उसको चूमना, पकड़ना, हाथ धोना कुछ, अगर प्यार है तो मन में रखो और एक्सेप्ट करो कि वो जा चुका है, जिसको तुम प्यार करते थे अब वो नहीं है, ये जस्ट डेड बॉडी है। इसको चूमने से बीमारियां होंगी, इसको जितना ज्यादा इसके पास रहोगे उतना तुम्हारे अंदर पोल्यूशन भरने लगेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा हमारे ऋषि मुनि और शास्त्र कहा करते थे। इसीलिए रूल बनाया गया था
जीवित व्यक्ति के मरने के बाद हो सके इफ पॉसिबल 4 घंटे के अंदर अंदर उसको डिस्पोज या आग में जला देना, क्योंकि जितना देर तक आगे आप रखोगे उतना वो पोल्यूशन फैलाएगा। वो अलग बात है कि आजकल बहुत सारे जगह पर फ्रीजर्स होने लग गए हैं और शरीर को फ्रीजर में रख दिया जाता है, रेफ्रिजरेटर में या बर्फ वगैरह में रखा जाता है। अगर पॉसिबल हो शरीर को जितना जल्दी आप नष्ट कर दें, प्रैक्टिकली भी अच्छी चीज है जिससे कि शरीर डिके ना हो, सड़े नहीं, उसके कारण दूसरे बीमार ना हो। और कुछ लोग जो एक्सट्रीमली अटैच्ड होते हैं वो शरीर को चूमना पकड़ने का, उससे उनको छुटकारा मिले। और नंबर 2, जब तक शरीर रहता है आपके अंदर डर बना रहता है, फिर वो भूत प्रेत की वाली सबके अंदर ये भ्रम पैदा किया गया है, फिर लोग डरे हुए रहते हैं। जितना जल्दी शरीर डिस्पोज होता है उतना अच्छा होता है। दूसरी चीज, ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म में हर कोई जलाता है। मॉडर्न हिंदुओं में बहुत सारे लोग दूसरे दूसरे तरीके से करते हैं। कोई नदी में बहा देता है और कुछ लोगों को जमीन में भी गाड़ा जाता है हिंदुओं में। ये कौन लोग हैं जिनको जमीन में गाड़ा जाता है? जो साधु सन्यासी हैं। उनको जलाते नहीं है, या तो पानी में फेंक देते हैं या गाड़ते हैं। क्यों? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा मिसपरसेप्शन और इग्नोरेंस काम करता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया कि जो सन्यासी है वो अनग्नि है। अनग्नि का अर्थ होता है विदाउट फायर। जैसे मनुस्मृति में आता है अनग्निरनिकेतस्यात्। जो सन्यासी है उसको अग्नि रहित, विदाउट फायर, विदाउट होम होना चाहिए। जिनको इसके बारे में डिटेल में जानना है, पिछले बार की जो सन्यास आश्रम के डिस्कशन हुआ था वो आप यूट्यूब में वीडियो देख सकते हैं। इसका अर्थ होता है विदाउट फायर का मतलब होता है सन्यासी अब अग्निहोत्र यज्ञ आदि नहीं कर सकता और किसी एक पर्टिकुलर घर में परमानेंटली नहीं रह सकता। वो गृहस्थ और वानप्रस्थ से ऊपर उठ के वो परिव्राजक है। उसका काम है हमेशा मूव करते रहना। इसीलिए उसको अग्नि से किए जाने वाले कार्य 2 काम है, यज्ञ और खाना पकाना। वो अपने लिए खाना नहीं पकाएगा, अपने लिए यज्ञ नहीं करेगा। ये दोनों काम मनुष्य अग्नि से करता है। इन दोनों से सन्यासी को वंचित किया गया था, पर ये हमने नहीं समझा। और आजकल के तो सन्यासी सब घर छोड़ के आश्रम बनाते हैं, चूल्हा चौका वहां भी बना के बैठे रहते हैं। अग्निहोत्र तो वैसे भी गृहस्थी नहीं करते, तो वो क्या करेंगे? अगर करते भी हैं तो साधु सन्यासी भी यज्ञ कराने लग जाते हैं। तो सारा रूल रेगुलेशन का तो सत्यानाश हमने कर रखा है। तो हमने अनग्नि का अर्थ क्या लिया कि भाई मरने के बाद इसको जलाना नहीं है, शास्त्र में कहा अनग्नि। जब कोई कम्युनिटी बहुत ज्यादा अव्वल दर्जे के मूर्ख हो जाता है, कितनी समाज की बुरी हालत होती है इसका प्रमाण है। तो हमने सन्यासियों को यज्ञ से तो रोका नहीं, चूल्हा रसोई घर में खाना पका हुआ खाना खाने से तो रोका नहीं, उल्टा इनको शरीर को जलाना को रोक दिया। तो या तो साधु सन्यासी मरे उनको पानी में फेंक देते हैं, गंगा यमुना वगैरह में, जो पानी को प्रदूषित करता है, पोल्यूटेड करता है, या उसको दफनाते हैं अब्राहमिक कल्चर की तरह, उनको दफनाते हैं, फिर उसके ऊपर एक समाधि बना देते हैं, फिर वहां फिर पूजने लग जाते हैं। तो पहले तो हम पत्थर पूजते थे, फिर धीरे धीरे हमने ये मुर्दा शरीर के ऊपर भी ये समाधि बना के उसको भी पूजने लग गए। दूसरी चीज है, मरने के बाद जब हम अंत्येष्टि संस्कार कर लेते हैं, उसके बाद एक ट्रेडिशन है अशौच काल। अशौच काल मतलब व्यक्ति कुछ दिनों के लिए अनक्लीन्ड होता है, वो किसी को छूता नहीं है, उसी को कोई छूता नहीं है। अलग अलग शास्त्रों में अलग डिटेल्स हैं। कोई 10 दिन तक पालने को, कोई 3 दिन तक पालने को, कोई 1 दिन तक पालने को, और कोई ऐसे भी है सद्य शौच। आपने श्मशान गए, क्रेमिटोरियम गया, आप गए, वहां अपने शरीर को क्रिमेट किया और घर आकर के नहा धो करके फ्रेश हो गए तो हो गया। आजकल मोस्ट ऑफ हिंदुओं में 10 दिन तक अशौच पालते हैं, बिना सोचे समझे पालते हैं। दैट्स ए डिफरेंट थिंग। उसका कारण था उसका कारण था कि जब व्यक्ति बीमार पड़ के घर में जिसका डेथ होता था, क्योंकि पूरा घर पोल्यूटेड है,
बैक्टीरिया के कारण, जर्म्स के कारण, अलग अलग चीजों के कारण। और शरीर कब तक, डेड बॉडी भी कब तक घर में पड़ा रहा कोई पता नहीं है। तो इसीलिए वो लोग जो घर वाले लोग हैं वो बाकी लोगों से दूर रहते थे, बाकी लोग भी उनसे दूर रहते थे, छूते नहीं थे। जब तक आपकी घर की पूरी तरह शुद्धि ना हो जाए, साफ सफाई धोना ना हो जाए और आप पूरी तरह साफ ना हो जाए, तो आप दूसरों के साथ फिजिकल कांटेक्ट नहीं करते थे। और इसका सबसे बढ़िया प्रमाण तो आजकल कोरोना में किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। ये जो अशौच क्या चीज होता है, दूरी, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना कितना जरूरी है। जहाँ कोई इन्फेक्शन होने की चांसेस हो, तो ये कोरोना ने तो सबको सिखा दिया। कोई रिलीजियस चीजें मानना ना माने, पर साइंटिफिकली तो कोरोना समय में हर पढ़ा लिखा अनपढ़ आदमी को तो इतना समझा दिया कि कितना सोशली डिस्टेंस रखना जरूरी है जब कोई इन्फेक्शन होने की खतरा हो। और डेड बॉडी के साथ भी इन्फेक्शन की खतरा हमेशा बना रहता है। अब एक चीज और करके बात को कंक्लूड करेंगे। मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है? दूसरे शरीर को ढूंढने जाती है। पर हमारे यहाँ जो आम लोगों में जो प्रचलित है, यमराज उसको ले जाता है, नर्क भेजता है, स्वर्ग भेजता है। ये नर्क और स्वर्ग का कंसेप्ट हमारे यहाँ कहाँ आया? भूत प्रेत का अभी डिस्कशन किया। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम से हमने ये बारो किया है और उसी हिसाब से हमने पिंडदान और अपने ढंग से इसको मॉडिफाई करके बहुत सारे तरीके से हमने अपनाया। ये यमराज कौन है? नहीं, ये परमात्मा यम है। यम का अर्थ क्या होता है? यम का लिटरेरी मीनिंग होता है रेगुलेटर, कंट्रोलर, जो कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। ये परमात्मा जन्म भी देता है, मृत्यु भी वही देता है। जन्म देता है तो उसका नाम प्रजापति है, मारता है तो उसका नाम यम है। यम मतलब रेगुलेट करने वाला। और हमारे शास्त्रों में मृत्यु के साथ जो यम शब्द जुड़ा गया है, उसका अर्थ होता है, एक तो परमात्मा रेगुलेटर है, दूसरा यह आत्मा जब निकल के जाती है, कहाँ जाती है? यमालय में, यम के घर। यम कोई ऐसा कैरेक्टर देवता नहीं है जो बैठा है कि आपको मारता है और मार के ले जाता है, जो भैंसिया पर बैठा हुआ है। यमराज परमात्मा है। यमालय ये वायुमंडल है। यह आत्मा जब शरीर को छोड़ता है, उस एटमॉस्फेरिक एयर में के थ्रू दूसरे शरीर की ओर जाता है, तो ये जो वायु है, ये उसी का यमालय है। पर इस यमराज का एक हम कहानी पढ़ते हैं, वो चित्रगुप्त है, उसका एक मुनीम है, क्लर्क है, असिस्टेंट है। वो चित्रगुप्त क्या करता है? अपना पोथी देखता है, उसके पास अकाउंट है सबका। जब यमराज सब आत्माओं को पकड़ के लाता है, तो चित्रगुप्त को पूछता है, बताओ इसको कहाँ भेजें, स्वर्ग भेजें या नरक भेजें? ध्यान रखिए, स्वर्ग और नरक हमने किराए पर लिया हुआ है, अब्राहमिक कंसेप्ट है। हमारे यहाँ स्वर्ग और नरक शब्द का जो अर्थ था, स्वर्ग मतलब सुख पाने का साधन, नरक मतलब दुख पाने का साधन। मनुष्य जन्म, पशु जन्म में भी आप नरक पा सकते हैं। पशु जन्म पाना एक तरह का नरक का जीवन है। जहां भी सफरिंग है, जहां भी पेन है, जहां भी प्रॉब्लम है, वो नरक है। जहां भी सुख है, जहां भी आनंद है, वो स्वर्ग है। ये जो स्टेट ऑफ लाइफ है, ये एक जीवन की अवस्था का नाम स्वर्ग है, जीवन की अवस्था का नाम नरक है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक को भोगता है। मरने के बाद भी स्वर्ग और नरक को पाता है, मतलब उसको जिस तरह का जन्म मिलता है या नरकमय होता है। इसका अर्थ नहीं है कि स्वर्ग नामक कोई जगह है जैसे अब्राहमिक कल्चर में है, या नरक नामक कोई जगह है जहां आत्मा जाता है, यमराज भेजता है। चित्रगुप्त, यमराज, ये सब माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है। यमराज परमात्मा है। चित्रगुप्त कौन है? तुम्हारा अपना मन है। तुम्हारा मन, तुम्हारे सारे कर्मों का लेखा जोखा, मेमोरी, सबकॉन्शियस मेमोरी तुम्हारे मन में ही रहता है। ये संस्कार क्या चीज है? सबकॉन्शियस मेमोरीज, मेंटल इम्प्रिंट्स, हमारे किए हुए कर्मों का वो संस्कार कहाँ रहता है? तुम्हारे मन में रहता है। मन ही चित्रगुप्त है। गुप्त का अर्थ समझते हैं, हिडन, छुपा हुआ। चित्र मतलब पिक्चर। तुम्हारे मन के अंदर ही तुम्हारे कर्मों का सारा पिक्चर छुपा हुआ है, और यही है चित्रगुप्त। यमराज चित्रगुप्त से डिस्कशन करके आपको स्वर्ग नरक भेजते हैं। मतलब वो परमात्मा इस मन रूपक जो चित्रगुप्त है, जो एक तरह के फ्लैश ड्राइव या चिप की तरह काम करता है,
जहाँ हमारे सारे संस्कार छुपे हुए हैं, उसी के हिसाब से वो आपको आपको स्वर्ग, नरक या अच्छे या बुरे जन्म के लिए आपको भेजता है। और फिर हम अगले जन्म में प्रवेश करते हैं, एक अगले यात्रा के लिए, और इसी तरह हमारा जीवन का चक्र चलता रहता है। और अंत्येष्टि संस्कार एक इस जीवन के अंत को सेलिब्रेट करने का, नए जीवन की शुरुआत को और इस जीवन के अंत के बीच की कड़ी है, और इसी को हम अंतिम संस्कार कहते हैं। और इसी के साथ एक जीवन समाप्त होता है, फिर नया जीवन शुरू होता है गर्भाधान के साथ। तो हमने 16 संस्कार का ये अंतिम संस्कार था, इसी के साथ आज पूर्ण होता है। अगले रविवार से एक नए टॉपिक के साथ हम आएंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।